कुरान वो किताब है जो इंसान को जन्नत की मंजिलों को पार करवाता जाता है। जैसे एक बच्चा हाफिज कुरान है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसका बच्चा हाफिज कुरान बन जाए, अल्लाह ताला उनके माँ बाप को कयामत के दिन ताजुल क़यामा, कयामत के दिन उसके माँ बाप को ताज पहनाएगा। ताज अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ताज पहनाएगा अल्लाह ताला, और ऐसा ताज होगा कि उस ताज की कीमत दुनिया की तमाम दौलतें मुकाबला न कर सकेंगी। मेरे भाइयों, अपने बच्चों को हाफिज कुरान तो कम से कम बनाओ। लेकिन जहां अमीर हुआ, थोड़ी सी दौलत आई, अपने बच्चों को स्कूल में ले जा। अमीर घराने के कितने बच्चे हाफिज कुरान है बताइए तो? कितनी बच्चियां आलिमा और हाफिजा हैं? ये अमीर लोग सोचते हैं ये मौलवी वाली पढ़ाई और ये हिफ्ज़ मौलवी कुरान ये सब गरीबों के लिए, गरीबों के लिए। मदरसों में हम अपने बच्चे को रखेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, कैसे खाएंगे? मेरे भाइयों, अल्लाह कहता मिनल किताब, इस किताब की आप तिलावत कीजिए। और अल्लाह के नबी खुद तिलावत करते थे। जुमे के दिन के बारे में आता कि फला फला सूरतें पढ़ते थे, हम और आप पढ़ते हैं? यकीन से बताइएगा दिलों के अंदर हाथ रख करके, कितने लोग जुमे के दिन सूरतों की तिलावतें करते हैं? कितने लोग तिलावत करते हैं? हाथ उठाइए तो जुमे की। चलिए एक ही दिन सही। और हमारे सामने झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा, सच बोलिए। कुछ ही लोगों के हाथ, एक दो बच्चों के हाथ उठ रहे हैं, बताइए मेरे भाई। जुमे के दिन, रोजाना नहीं, एक दिन ही सही कुछ लोग पढ़ रहे हैं। और अल्लाह के नबी की सुन्नत क्या थी? हर जुमे के दिन अल्लाह के नबी फला फला सूरतें पढ़ करके सोया करते थे। रात के सोते समय कौन आदमी आयतल कुर्सी पढ़ करके सोता है? कितने लोग आयतल कुर्सी पढ़ करके सोते? बोलिए तो। बोली साहब आयतल कुर्सी कहां से पढ़ेंगे, याद ही नहीं है। अभी हम दो चार को खड़ा कर देंगे, बोलेंगे 5000 रुपया देंगे, सुनाओ तो। वो कहेगा मौलवी साहब आप हम तकरीर ही सुनने नहीं आएंगे, ये आप बहुत मसला खड़ा कर देते हैं। आयतल कुर्सी पढ़ करके कौन सोता है? कहां से पढ़ेंगे मौलवी साहब, हमको तो आयतल कुर्सी ही याद नहीं है। क्या याद है? गाने पूछ लो, भोजपुरी गाने हमसे पूछो, हम सुना देंगे। आयतल कुर्सी नहीं सुना सकते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो आयतल कुर्सी पढ़ करके सोता है या नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर कोई आदमी नमाज के बाद फर्ज नमाज के बाद अगर आयतल कुर्सी पढ़ता है और यही मामूल उसका रहता है, अगर उसकी मौत हो जाती है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जैसे वो मरेगा जन्नत के अंदर दाखिल होगा। आयतल कुर्सी इधर पढ़ने वाला मरने की बाद फौरन जन्नत में जा रहा है। मेरे भाइयों, एक आयत पढ़ने से जन्नत कन्फर्म हो रही है, लेकिन आज मुसलमान आयतल कुर्सी पढ़ने का माहौल नहीं बना रहा है। गौर करो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर कोई आदमी आयतल कुर्सी पढ़ करके सोता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसके लिए एक फरिश्ता मुसल्लत कर देता है। पूरी रात वो फरिश्ता उसकी हिफाजत करता है, शैतान उसके सामने नहीं आ पाता है। आज हमारे यहाँ देखिए बच्चा डरता है, हमारी औरतें डरती है, हमारे यहाँ के लोग डरते हैं। क्यों? क्योंकि वो आयतल कुर्सी पढ़ करके सोता ही नहीं है। अगर कोई आदमी आयतल कुर्सी पढ़ करके सोएगा, शैतान की तमाम शर से बच जाएगा। आयतल कुर्सी याद ही नहीं है तो कहां से पढ़ेंगे? तो पहला काम इस आयत के अंदर ये बताया गया कि कुरान को पढ़ो। और सिर्फ मौलवी साहब नहीं, मदरसे में पढ़ने वाली लड़कियां ही नहीं, अगर पढ़ना नहीं आता तो किसी से सीख लो। और अगर उतना भी नहीं आता है, मोबाइल है ना सबके पास, उठाओ मोबाइल और कुरान को डाउनलोड करो अपने मोबाइल के अंदर। MP3 में वीडियो में तुम डाउनलोड करो कुरान करीम को। जिस कारी के कुर्रा को तुम पसंद करते हो, तुम्हारी नजर में अगर सुदैस कारी सुदैस तुम्हारी नजर में अगर फेवरेट है, तो तुम कारी
सुदैस की आयतों, सुदैस की आवाज में कुरान को तुम डाउनलोड कर लो। अगर तुम्हें कारी शुरैम की तिलावत तुम्हें पसंद है तो उसकी तिलावत को तुम डाउनलोड कर लो। गर्ज की जिसकी जिसकी तिलावत तुम्हें समझ में आती और अच्छी लगती हो उनकी तिलावत को तुम डाउनलोड कर लो। जब चाहो तब तुम कुरान सुन सकते हो और अपने घर के अंदर कुरान सुना सकते हो। सुनने से भी आपको सवाब मिलेगा। रोजाना अगर कुरान की आयतों को सुनोगे तो मेरे भाइयों एक न एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन तुम्हें बहुत सी सूरतें ऐसी ही याद हो जाएंगी। जब हम लोग हिफ्ज़ किया करते थे, नमाज पढ़ते थे, और जुमे के दिन तो जुमे के दिन कौन कौन सी सूरतें फजर में पढ़ाई जाती है, उधर वाले बताएंगे कौन कौन सी सूरतें फजर में पढ़ाई जाती है जुमे के दिन। सूरह जुमा, सूरह सजदा और सूरह दहर। हम लोग जब पढ़ते थे इन सूरतों को इतना सुना कि जब वहां पे हमारा सबक आया तो ऐसे ही हमको याद कर सुना दिया। यानी जितना सुनिएगा याद होता चला जाएगा। ये माहौल अगर आपने बनाया सुनने सुनाने का तो ऑटोमेटिकली कुरान की बहुत सी सूरतें आपको याद आ जाएगी, याद हो जाएगी आपको। लेकिन ये माहौल बनाएंगे तब ना। आजकल लड़का लोग जो गाड़ी चलाता देखिए, ड्राइवर को देखिए, ऐसा लगेगा ड्राइवर चला रहा है वो भी मुसलमान है और उसके गाड़ी में जितनी लड़कियां बैठी हुई वो भी मुसलमान है। कुरान की आयत नहीं लगाएगा, एक से एक ऐसे गाने लगाएगा ना मत पूछो। बिना गाने के तो गाड़ी ही नहीं चला सकते। हम भी गाड़ी ड्राइव करते हैं, हम भी कार ड्राइव करते हैं, हमने कभी नहीं गाना नहीं लगाया। अभी हमारे ये मोहतरम हाफिज शहनवाज साहब ये भी ड्राइव करते हैं, कभी मैंने इसको नहीं देखा कि इन्होंने कभी गाना लगाया हो। हमेशा कहते हैं कारी सुदैस की आयत लगाओ, तिलावत लगाइए शेख, हम जरा सुनेंगे। तो मेरे भाइयों हमारे यहाँ सुनने सुनाने का माहौल नहीं है, इस वजह से हमने कुरान से रिश्ता तोड़ा और अल्लाह ने हमसे रिश्ता तोड़ लिया है। इसी वजह से पूरी दुनिया में हम जलील रुस्वा और हम दुनिया के अंदर मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, क्योंकि हमने कुरान से रिश्ता नहीं जोड़ा है। इस आयत के अंदर पहला अल्लाह ताला ये काम करने का हुक्म देता है कि कुरान से रिश्ता जोड़ो, और दूसरा अल्लाह ताला कहता वाक़िमिस सलाह, नमाज कायम करो। दूसरा हुक्म इस आयत के अंदर वाक़िमिस सलाह, नमाज कायम करो। कौन नमाज कायम करेगा? मदरसा का बच्चा, मौलवी साहब। ये नमाज डॉक्टरों के लिए भी ये नमाज है, यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले लड़कों और लड़कियों के लिए भी नमाज है, कटिहार के किसानों, खेती बाड़ी करने वालों, मकई लगाने वालों, धान पैदावार करने वालों और तरह तरह की अनाज और सब्जियों की पैदावार करने वालों, किसानों सुनो, तुम्हारे लिए भी ये नमाज है। होटल और चाय बेचने वालों, होटलों में तुम्हारे लिए भी ये नमाज है। अल्लाह कहता वाक़िमिस सलाह, नमाज कायम कर। अगर तू खड़े खड़े नमाज नहीं पढ़ सकता तो अल्लाह के नबी फरमाते कि तुम बैठ करके नमाज पढ़ो, और अगर बैठ करके नमाज नहीं पढ़ सकते हो तो अल्लाह के नबी कहते हैं लेट करके ही सही, तुम लेट करके नमाज पढ़ो। और अगर लेट करके भी नमाज पढ़ने की ताकत ना हो तो अल्लाह के नबी कहते हैं इशारे में अगर नमाज पढ़ सकते हो तो इशारे में भी नमाज पढ़ो, तुम्हारी ये नमाज मानी जाएगी। औरतों तुम्हारे लिए भी ये नमाज है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर औरत नमाज की पाबंदी करने लगे, अलमर्रतु इज़ा सल्लत खम्सहा, फरमाया अगर औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगे तो उसके लिए जन्नत की बशारत है। अगर मर्द नमाज पढ़े तो उसके लिए भी जन्नत की बशारत है। अल्लाह के नबी फरमाते कि क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल बंदों से जो किया जाएगा वो यही सवाल होगा, अव्वलु मा युहासबु बिल अब्दु यौमल क़ियामा अस्सलाह। सबसे
पहला क्वेश्चन नमाज के बारे में होगा। आई मेरे बंदे, तू दुनिया में नमाज पढ़ता था कि नहीं पढ़ता था? अगर नमाज पढ़ता था तो कामयाब, जन्नत में चला जा। अगर नमाज नहीं पढ़ता था तो तू जन्नत में जाना दूर की बात, उठा पकड़ो और जहन्नम के अंदर इसको डाल दो। जब सवाल करेंगे जन्नती जहन्नमियों से, मा सलककुम फी सकर, आई जहन्नमियों तुम जहन्नम के अंदर क्यों चले गए? दुनिया में बड़े ठाट बाट से रहा करते थे, दुनिया में बड़े आराम से रहा करते थे, खाते थे, पीते थे, चलते थे, दौड़ते थे, भागते थे। आई लोगों, आई जहन्नमियों, तू जहन्नम के अंदर क्यों चले गए? क्या मामला है? कुरान ने जवाब दिया, वो पहला जवाब यही देंगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे, लंबी लंबी हाँकते थे, लंबी लंबी बातें करते थे, हिजाब तो लगाते थे, हम मुसलमान अपने आप को तो मानते थे, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते थे, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने हमें जहन्नम के अंदर डाल दिया। आई लोगों, सिर्फ जलसे सुनने के लिए आया मत करो, बल्कि जलसों के अंदर जो बातें तुम्हें सुनने को मिलती है, अल्लाह से दुआ मांगो कि अल्लाह इन बातों के ऊपर हमें अमल करने की तौफीक दे। मेरे भाइयों, अल्लाह ने इस आयत करीमा के अंदर जो दूसरा हुक्म दिया है, ऑर्डर दिया है, और अल्लाह ने बंदों से कहा है कि वाक़िमिस्सला, नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो। इन्नस्सलात कानत अलल मोमिनीन किताबम मौक़ूता, अल्लाह ने जो वक्त मुतय्यन कर दिया नमाज के लिए, उन्हीं वक्तों के अंदर तुम नमाज पढ़ा करो। अब कुछ लोग बोलेंगे, मौलवी साहब नमाज पढ़ने वाला भी तो डकैती और चोरी और बेईमानी करता है, नमाज पढ़ के क्या फायदा? कितने नमाजी हैं जो नमाज भी पढ़ रहा और झूठ भी बोल रहा? आपके यहाँ भी होता होगा, नमाज भी पढ़ता और पुड़िया भी खाता है, खैनी नहीं खाता है। अब सवाल करने वाला कहेगा, मौलवी साहब आपने तो कहा था कि नमाज पढ़ो, क्यों? इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, ये नमाज लोगों को बेहयाई और बुराइयों से रोक दिया करती है। लेकिन ये बंदा नमाज भी पढ़ता लेकिन बेहयाई से नहीं रुकता, नमाज भी पढ़ता और गाना भी सुनता है, नमाज भी पढ़ता है और लड़कियों से चक्करें भी चलाता है, ये नमाज भी पढ़ता और खैनी भी खाता है, ये नमाज भी पढ़ता है और गलत काम भी करता है, ये नमाज भी पढ़ता और झूठ भी बोलता है, नमाज से तो कोई फायदा ही नहीं है। यानी इसका मतलब क्या? कुरान नाउज़ बिल्लाह गलत है। नमाज भी पढ़ रहा और बुराई से नहीं रुक रहा है, इसका मतलब गलत है कुरान की आयत, नाउज़ बिल्लाह। क्योंकि कुरान कहता है कि नमाज बेहयाई और बुराई से रोक दिया करती है। ये बंदा नमाज तो पढ़ता लेकिन बेहयाई और बुराई से रुक कहां रहा है? ये भी तो चक्करें चला रहा है, ये भी तो रात रात भर लड़कियों से बातें करता है, ये भी तो गलत काम करने पर आमादा है। नमाज पढ़ने से कहां इसको कोई फायदा मिल रहा है? कटिहार के लोगों जवाब सुनो। डॉक्टर के पास आप जाते हैं, बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर क्या बोलता है? ये दवाई ले लो, जैसा चाहो वैसा खा लो, ठीक हो जाओगे। दवाई आपको देता है कि नहीं देता है? और देने के बाद क्या कहता है? अपने मन मानी जब चाहो अब खा लो। एक संथाली टाइप का, अब नाम नहीं लूंगा, एक आदमी को दिया डॉक्टर ने दवा, बीमार था, 2-4 शीशी दे दिया उसको, सुबह में इतना पीना, दोपहर में इतना पीना, शाम में 2-2 ढक्कन बोलता है ना डॉक्टर लोग। ये आदमी गया घर के अंदर, किसान, ये संथाली टाइप का आदमी था, पहुंचा और उसके बाद कहा गया कि डॉक्टरों के चक्कर में लगेंगे, कितना दिन तक साला पिएंगे, खत्म होगा। रात के वक्त 4 शीशी पी गया, 4 शीशी को खत्म कर दिया। जब इसी से ठीक होना ही है तो काहे रोजाना इतना इतना पीते रहेंगे? जब इसी को तो पीना है, पी लो, क्या फर्क पड़ता है? रात में पी करके सोया तो हमेशा के लिए सोया ही रहेगा, उठा ही नहीं। मेरे भाई को जरा तसव्वुर कीजिए, यानी डॉक्टर के बताए हुए तरीके पे अमल न किया, वही दवाई जो उसको ठीक कर सकता
था उसी दवाई ने उसकी जान ले ली। ये नमाज जो तुम्हें बुराई बेहयाई से रोकती है, ये नमाज जितना पढ़ोगे तब तुम बेहयाई और बुराई से रुक सकते हो। जिस तरीके से पढ़ने का हुक्म दिया गया उसी तरीके से, वरना वो नमाज तुम्हें कोई काम आने वाली नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते एक बंदा कयामत के दिन आएगा और आने के बाद अल्लाह के सामने कहेगा कि अल्लाह मैंने तो 60 साल नमाज अदा की है, मैंने तो 60 साल नमाज पढ़ी है, 60 सना। हदीस के अंदर आता है कि बंदे के बारे में पता चलेगा कि वो बंदा 60 साल कंटिन्यू नमाज पढ़ करके आएगा, लेकिन अल्लाह ताला उसकी नमाज को उसके मुंह के पर मार दिया जाएगा। पूछा गया क्यों? जवाब में कहता है अल्लाह के नबी फरमाते कि नमाज मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पे न पढ़ी, उसने नमाज अपने मन मुताबिक पढ़ी, रुकू सही से न किया, क़याम सही से न किया, सजदा सही से न किया, इस वजह से उसकी नमाज को अल्लाह ताला ने एक्सेप्ट न किया, उसकी नमाज को अल्लाह ताला रिजेक्ट कर दिया। अब उसकी नमाज को उसके मुंह के पर मार दिया। यानी दवा, जिस तरीके से डॉक्टर बोलता अगर वैसे दवा खा लोगे तो ठीक हो जाओगे, उस दवा के अंदर तो शिफा देने वाली जात तो अल्लाह ताला की है, लेकिन दवा टाइम टाइम से तुम्हें खाना पड़ेगा, इसी तरीके से नमाज तुम्हें टाइम टाइम से पढ़ना पड़ेगा। और नमाज जिस तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पढ़ने का हुक्म दिया वैसे नमाज तुम्हें पढ़नी पड़ेगी। आपने फरमाया सल्लु कमा रायतुमूनी उसल्ली, ओ लोगों नमाज उसी तरीके से पढ़ा करो जिस तरीके से तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए पाया है। आज हमारे यहाँ पढ़ता है नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। नमाज के अंदर क्या क्या होना चाहिए शर्त मालूम है? तहारत, वजू, सबसे पहला काम तहारत। पाक हैं आप, वजू कीजिए ठीक ठाक से। हमारे यहाँ वजू करे ऐसे करेगा, हो गया। वजू करने का तरीका मालूम नहीं है, किसी से पूछो सही से। वजू सही से नहीं करोगे तो नमाज कहां से सही से होगी? वजू पहले सही से करो। अब आपने वजू सही से कर लिया, अब घर का मामला घर में रख दो। मस्जिद जा रहे हो ना, घर का तमाम मामला, बीवी का तमाम मैटर, बच्चों के तमाम मामला घर में रखो। अल्लाह के घर में जाओ, अल्लाह वाला बन करके जाओ। अब बंदा मस्जिद में भी गया हुआ नमाज नहीं पढ़ रहा, बीवी के बारे में सोच रहा क्या क्या बोला लाने के लिए, उसकी नमाज होगी? अच्छा फला फला 4 सामान बोला है, 3 लेकर के जाएंगे, खाना नहीं देंगे। नमाज ही में ये सारी बातें सुन, आपने वाकया नहीं सुना? 3 लोग गया था शिकार करने के लिए और शिकार करते करते सुबह से लेकर के दोपहर तक मछली का शिकार कर रहा था, मछली शिकार नहीं हो रही थी। अब सोचा चलो अल्लाह को खुश कर लेते, नमाज पढ़ ले, हो सकता है कि शिकार हो जाए। उसके बाद वजू बनाया तीनों ने, कहा कि किबला किधर है यार, समझ में नहीं आ रहा, पश्चिम किधर है, किधर नमाज पढ़ेंगे? उन्हीं में से एक आदमी कहता है मौलवी से हमने सुना है कि अल्लाह हर जगह है, जिधर चाहो उधर नमाज पढ़ लो। तो चलो समंदर की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ लेते, नमाज ही तो पढ़ना है, समंदर की तरफ नमाज पढ़ने लगा। अभी दोपहर तक एक मछली लगी नहीं थी, जैसे नमाज में तीनों के तीनों खड़े हुए अल्लाह ऊपर कहा, एक सामने से बड़ी वाली मछली उछल के कूद करके एकदम सामने आ गई। बगल वाला कहता देखते हो कितनी बड़ी मछली है, नमाज ही में बोल रहा। दूसरा बगल वाला कहता चुप, अरे नमाज पढ़ते हो, नमाज में बोलना चाहिए, नमाज में क्यों बोल रहे हो? इमाम जो नमाज पढ़ा रहा था उसने कहा तुम दोनों बोले हम तो खामोश हैं। तीनों ने बोला। अब नमाज पढ़ा, नमाज में बोलने का है नहीं, अब उसकी नमाज कहां से होगी? यही नमाज हमारी है। नमाज पढ़ने के लिए गया, मोबाइल साइलेंट भी नहीं करता, मोबाइल में गाने बज रहे हैं तो बज रहे हैं। उसको इतना भी फतवा मालूम नहीं है कि नमाज के वक्त अगर मोबाइल साइलेंट ना हो और मोबाइल बजने लगे, आप मोबाइल निकाल करके स्विच ऑफ करके बंद कर दें, ये मत देखिए किसका नंबर है, उतना देखने की जरूरत नहीं। आप मोबाइल निकालिए और बंद कीजिए, रखिए, इतना कर सकते हैं आप, नमाज हो जाएगी आपकी। लेकिन ये मतलब नहीं कि आप नमाज पढ़ने के लिए आप जाइए और नमाज पढ़िए और दिलो दिमाग कहीं और लगाइए। बहुत से लोग तरावी की नमाज पढ़ते हैं, अब कारी साहब, हाफिज साहब कुरान पढ़ रहे हैं, अब उनका दिमाग में कुरान चल रहा है, गाड़ी चल रही है। अब कुछ लोगों को क्या लगता है कितना लंबा लंबा पढ़ा रहा है, कैसे क्या करे, कैसे टाइम बिताए, हिसाब किताब करना शुरू कर दे। दिन भर का हिसाब किताब, दुकान का हिसाब किताब करेगा, तिलावत सुन नहीं सकेगा सही से,
उसकी नमाज होगी मेरे भाई। बताओ आप ईमानदारी से, वो नमाज आपको फायदा पहुंचाएगी जिस नमाज के अंदर खुशो खुजो ना हो? फरमाया क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। क़द अफ़लहल मोमिनून, फरमाया कि यकीनन मोमिन ही कामयाब हैं। अगर कामयाबी किसी को मिलेगी तो मोमिन को मिलेगी, यानी जन्नत में जाएगा तो मोमिन ही जाएगा, जहन्नम से बचेगा तो मोमिन ही बचेगा। और फरमाया अल्लज़ीना हुम फरमाया क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाज के अंदर खुशू खुजू इख्तियार करते हैं, नमाज को नमाज की तरह पढ़ते हैं, कौवे की तरह चोंचे नहीं मारते। बहुत से लोगों को देखिए, दूसरे मसलक वाले को अगर कभी इत्तेफाक हो नमाज पढ़ने की, अब अल्लाह ऊपर रुकू में जाएंगे, कब सजदे में चल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, और दूसरे रुकू में उठेंगे, सजदे से रुकेंगे, अल्लाह 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 सलाम अलैकुम हो गया नमाज। उससे बेहतर तुम नमाज ही नहीं पढ़, नमाज काहे पढ़े हो?